हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जो है एसएससी की तरफ से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट कब है, आपका लास्ट डेट कब रहेगा, कैसे इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, इसमें टोटल कितने वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, उसके बाद इसका कैसे कैसे प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल जो भी टेस्ट होते हैं जो कि एसएससी के द्वारा लिए जाते हैं, वो तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं आपको ये सारा डिटेल इसमें देने वाला हूँ कि आपको सैलरी कितना मिलने वाली है, टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है, ये सारा डिटेल इसमें मैं देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे कि एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन एसएससी द्वारा ली जाती है, सेम वैसे जो हमारा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पे किसी को भी स्टूडेंट को भर्ती होना है तो उसके लिए भी एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। यहाँ पे देख सकते हो 22 सितंबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक आप ऑनलाइन इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का कब है, तो 21 अक्टूबर 2025 को लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट है वो भरने के लिए आपको 22 अक्टूबर 2025 का टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने कुछ इसमें गलती भर दिया है, तो आपको ये भी एसएससी के द्वारा मौका दी जा रही है। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप इसे भी बदलाव कर सकते हैं अपने फॉर्म में। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपको दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में हो सकती है, जो कि टेंटेटिव है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे सबसे अब मेन चीज़ आ जाती है कि आखिर इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है टेंटेटिव वैकेंसीज। तो जो कांस्टेबल हैं एक्जीक्यूटिव मेल के लिए यूआर के लिए 1914 है। उसके बाद कांस्टेबल जो मेल एक सर्विसमैन में करना चाहते हैं उनके लिए सीट 107 है। एक सर्विसमैन कमांडो के लिए सीट 106 है। उसके बाद कांस्टेबल एक्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 1047 आपको सीट यहाँ पे दी गई है। तो टोटल इन सभी चार कैटेगरीज को मिला के 3137 पोस्ट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के 756 है, ओबीएस के 1600 कितने तो 8 है, एससी के 1326 और एसटी के 641 और कुल मिलाकर इन सभी जो कास्ट कैटेगरीज हैं इनको मिलाने के बाद 7565 आपका वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद जो इसका पे स्केल है यानी कि सैलरी, वो लेवल 3 की आपको सैलरी मिलने वाली है 21,700 से 69,100, जो कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, जो सीजीएल वाली जो भी पोस्ट रहती है वो ग्रुप ए या ग्रुप बी की पोस्ट होती है। तो इसमें आपको क्या दी जा रही है, तो ग्रुप सी की आपको इसमें पोस्ट दी जा रही है। उसके बाद जो नेशनलिटी आप जानते ही हो कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। एज लिमिट आपको 18 से 25 है। जो 18 जो वर्ष है वो काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2025 से। उसके बाद यहाँ पे सभी कैटेगरी को कुछ ना कुछ छूट मिलती है, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल के, ये सभी प्रकार की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसे कैसे क्या क्या दी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा 70 पेज का यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बना के दी गई है। तो मैं आपको मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहीं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेबल जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ीस फॉर्म को भरने के लिए, वो मात्र कितने हैं, तो 100 रुपये है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी के प्रत्येक एग्ज़ाम की जो भी एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो होती है आपको 100 रुपये। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सबका दिया हुआ है। जो सेंट्रल रीजन में इतने सारे सिटीज आते हैं, ईस्टर्न रीजन का है, कर्नाटका रीजन का है, मध्य प्रदेश, इन सभी रीजन में जितने भी हमारे देश में स्टेट्स हैं वो सब ला दिए जाते हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होगा। तो यहाँ लिखा है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। आपको 100 नंबर के सवाल दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इसमें वो किसका है, तो आपको जीके और जीएस का है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो भी 50 ही है। रीजनिंग आपको कितने देने को मिलेगा, तो 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो कितने हैं, तो मात्र 15 क्वेश्चन है और ये भी 15 मार्क्स के हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर से आपको कितने, तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको जो टाइम है वो 90 मिनट दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन के कितने टाइम आपको दिए जाएंगे, 90 मिनट। उसके बाद इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी है, वो कितने हैं, तो 0.25 है, यानी कि 1/4 ऑफ करेक्ट आंसर का है। ठीक है, 1/4 ऑफ करेक्ट आंसर को तो ऐसे आप कैलकुलेट करो तो 0.25 ही आपको काटे जाएंगे एक गलत पे। ठीक है दोस्तों, अगर एक गलती हो गया तो आपसे इतने काट लिए जाएंगे। तो इसका ये हो गया। अब इसमें यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है कि क्या क्या आपको सिलेबस पूछा जाएगा। तब आता है आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, जिसे PENMT भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो मेल कैंडिडेट के हैं जिनका एज अप टू 30 ईयर तक है या एबव है 30 से 40 या एबव 40 ईयर, 1600 मीटर की रेस आपको कितने 6 मिनट में अप टू 30 वर्षों तक की कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उनका जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट है। उसके बाद क्या, तो जो हाई जंप है वो
9 फिट, यानी कि 3 फीट 9 इंचेस है। उसके बाद 30 से 40 साल के एज के लिए 7 मिनट 1600 मीटर दौड़ने के लिए समय दिया जाएगा। 13 फीट आपको क्या करना है, तो लॉन्ग जंप है, और 3 फीट 6 इंच आपका हाई जंप है। उसी तरह अगर आप 40 साल से ज़्यादा एज के हैं तो आपको कितने 8 मिनट में 16 मीटर दौड़ना है। उसके बाद लॉन्ग जंप कितने हैं, तो 12 फीट, हाई जंप हो गया आपके 3.3 फीट। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा चीज़। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या देखा जाएगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट ऑफ मेल कैंडिडेट। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल बी टेकन ओनली ऑफ दोज हु क्वालिफाई द फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट। जो भी उसमें पास हो जाएंगे तभी वो इसमें आएंगे। उनके लिए जो हाइट है वो आपको 170 cm चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेबल भी है, यहाँ पे सभी चीज़ दी गई है। 5 cm किन के लिए है, तो SC कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद 5 cm इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग रिटायर और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सोनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस के कोई बेटा है तो उसको 5 cm की छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट वगैरह सभी बताया गया है कि 81 cm आपको मिनिमम और 4 cm एक्सपेंशन के बाद चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिजिकल इंडोरेंस में भी 1600 मीटर कितने, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए हो गया, ठीक है। तो आप इसे भी पढ़ लेना। तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे दी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 157 cm होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जिसको आप पढ़ के समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चौड़ा है, 70 पेज की है। जो मैंने इसमें मेन चीज़ था वो आपको बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कैसे इसे भरना है, कब से कब तक आपका डेट है, और आप अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका जो एग्जामिनेशन है वो जनवरी या फरवरी या दिसंबर लास्ट में होने की संभावना है, जो कि यहाँ कही गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।